morning everyone. In today's class, we're gonna continue with the same expenditure method. कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम हर पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू एवरीवन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एज वेल एज जीडीपी with the help of expenditure method, right? So I have written two more questions over there. I'm going to discuss both questions in our class. So come to first question. First of all, everything should be written in crore, rupees in crore हैं, जितने भी आपके हैं, right? We're going to start with this expenditure method. Again, I'm repeating for calculating GDP at MP. GDP at MP आप किस में calculate करते हो? Expenditure method में there will be four components. What are those four components? Private, final, consumption, expenditure, net, exports, और कौन से होते हैं हमारे? Government, final, consumption, expenditure, and the last one will be gross domestic capital formation, right? In this question, private final consumption expenditure है, yes it is there, which is 510. नेट एक्सपोर्ट्स हैं, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है बट आपके पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो मैं ब्रैकेट पे लिख सकती हूँ 50 माइनस 60, राइट? एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर भी हमारे पास है विच इज 70, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है या है नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा क्या होता था? प्लस करना था चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. क्या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है? यस, इट्स बीन गिवन देयर व्हिच इज 130. तो अगर मैं देखूं तो 130 ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है. एडिशन चेंज इन स्टॉक गिवन है, यस चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको कितना? 30, राइट? सो इन ब्रैकेट 130 प्लस 30, क्योंकि ये क्या है आपका? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक विच इज इक्विवेलेंट टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. So with the help of this figures we are able to calculate what GDP at end, right? So this will be 510 160 कितना हो गया आपका? It's 730 crores, right? With the help of all these four components, we have able to calculate GDP at NP. Now we have to calculate NNP at FC, which is Net National Product at Factor Cost. उसके लिए हमारे पास ये वाला एग्रीगेट ऑलरेडी गिवन है GDP at NP. Now we are able to make the formula. ग्रॉस से आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट which is minus depreciation. डोमेस्टिक से आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. मार्केट प्राइस से यू हैव टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट, सो विच इज इक्विवेलेंट टू NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? GDP at MP आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कितना? 730. डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन आपको गिवन है हाँ बाय अनदर नेम विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40. NFIA आपको गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नो, इट्स नॉट बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वी टेक इट एज 0.
बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है। कितने टैक्सेस गिवन है आपको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कितने हैं? 90 माइनस 10 which is equivalent to 80, right? So 730 minus 40 minus 80, 730 minus 120 which is equivalent to 510, right? ओके, तो इतना आपका क्या आ गया आंसर? It's 666. Okay, so this is all about the question number 1. We have calculated GDP at MP, then we have calculated NNP at FC. So we'll come to next question. Please note down all this or both questions in your class notebook, and the rest I will gonna give you as a homework. So I'm gonna rub this portion. Right? And so in this question again we need to calculate GDP at MP. Again वही 4 components हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आता है। Yes, ये आता है। I'm not writing the name as I have already written this all 4 components in this question. So I'm just directly come to figure. So private final consumption expenditure given है 450. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है आपको कितना? इट्स 50 एंड और क्या गिवन है आपको? ग्रॉस फिक्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है बट वो नेगेटिव में गिवन है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगेन आपको किसमें गिवन है? डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं? ग्रॉस कैपिटल domestic capital formation is equal to gross fixed capital formation plus change in stock, right? fixed capital formation आपको कितना given है? 300 प्लस चेंज इन स्टॉक भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है बट आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है बट ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है। चेंज इन स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 300 प्लस क्लोजिंग आपको गिवन नहीं है, दैट विल बी टेक इट एज 0, बट ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 10। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो विच इज इक्वल टू 290। आपका क्या है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन which is 290. So after making calculation, $780 crores, right? अब हमने GDP at MP से क्या निकालेंगे? NNP at FC, same formula। G से ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल करना है प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है NIT। GDP at MP आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है विच इज 780। डेप्रिसिएशन गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज 30। NFIA नेट फैक्टर आपको वो भी गिवन है बट इन नेगेटिव फिगर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, सो होते क्या हैं? 60 माइनस 10, 780 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 50, 780 माइनस 90 which is 690 crores, right? कोई डाउट है बेटा आपको?
कैलकुलेशन आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू मेक दिस फॉर्मूला और उसी से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो is there any doubt in this question? Please let me know. We're gonna discuss it later on. The last pattern we're gonna discuss in next class, and the next method we're gonna be starting. Thank you.